एक कड़वा सच बताऊं आप लोगों को, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कितना भी प्रॉमिस कर ले कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर देगा और सबको रोजगार मिलेगा, ऐसा करना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। पूरे इंडिया का पॉपुलेशन देखा जाए तो वो 140 करोड़ से ज्यादा का है और यहाँ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ है। अब आपको क्या लगता है कि ये सब के सब यूथ को नौकरियां मिल जाएंगी? इसका आंसर है नहीं। कभी भी कोई भी सरकार सबको नौकरियां नहीं दिला पाएगी। ये रियलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इतना सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर हम क्या करें, पैसा तो सबको कमाना है। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस आइडिया डिस्कस करने वाला हूँ। ये ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो खुद का कुछ ना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि अच्छा खासा इनकम कमा पाए। यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक चीजों पर बातें करूंगा। ये कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जिनको आप आज के आज शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका फैमिली मेंबर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन लोगों का भी भला हो सके। यहाँ पर आप सबके लिए सबसे पहला बिजनेस आइडिया है टिफिन सर्विस। अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है ना, और आप इसको करके बहुत अच्छा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो टिफिन सर्विस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि इसको बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू किया जा सकता है, और आप चाहें तो इसको अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अपने घर में खाना बनाएंगे और थोड़ा मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग वैसे एरिया में करेंगे जहां लोग लॉज में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे कस्टमर भी मिल जाएंगे। और ऐसा करके आप धीरे धीरे समय के साथ एक्सपेंड करेंगे तो आप इसको करके भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है मोबाइल या लैपटॉप का रिपेयरिंग शॉप खोलना। ऐसा मान के चलिए कि आपका फोन खराब हो जाता है या गिर के टूट जाता है, तो उसको तुरंत लेके हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाते हैं, क्योंकि उसमें हमारा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। अभी के समय में लोग मोबाइल पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं ना कि अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाए तो लोग उतना परेशान नहीं होते हैं जितना मोबाइल के कारण हो जाते हैं, क्योंकि लोग मोबाइल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है लोगों के लिए। इसलिए ऐसा चीज जिसको लोग बहुत वैल्यूएबल समझते हैं, उसके लिए लोग पैसा भी जरूर खर्च करते हैं। अगर आप कोई अच्छा सा मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स कर लेते हैं, और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो बहुत कम लागत में आप एक कहीं अच्छी सोसाइटी में अपना खुद का मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। इसमें अच्छा बात यह होगा कि आप इस बिजनेस को बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। अब ये बात आता है कि आप इस दुकान को खोल के कितना कमा सकते हैं। तो इस दुकान को खोल के आप 50,000 से 1 लाख रुपए के महीना तक आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप अपने अगल बगल के मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि वो कितना कमाता है। तब आपको पता चलेगा कि वो अच्छा खासा कमा लेता है। अब लोगों से पूछेंगे ना, तो आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जो लोग अच्छे खासे डिग्री के साथ बीटेक करके इंजीनियरिंग करके 30,000 का महीना बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, वहीं एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाला 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमा रहा है। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप भी खोल सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस पर ऑनलाइन बिजनेस से कुछ खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमारा फोन टूटता है ना, तो हम लोग उसको लेकर तुरंत किसी दुकान पर जाते हैं, ना कि ये सोचने लग जाते हैं कि ऑनलाइन इसको ठीक करवाएंगे। और कई जगह पर तो सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल होता है, लेकिन हम लोग सर्विस सेंटर जाने के कंपैरिजन में किसी दुकान पर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, वो है डे केयर सेंटर। ये डे केयर सेंटर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। अभी के समय में क्या हो गया है कि मैन एंड वोमेन दोनों काम करने लगे हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि आदमी काम करने जाता था और बच्चों की देखभाल घर में औरतें करती थी, लेकिन अब क्या है कि लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलना प्रेफर कर रहे हैं। तो अभी के समय में लड़कियां भी एजुकेटेड हैं, अब अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनको भी अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। तो नौकरियां लड़कों को भी मिल जाती हैं और लड़कियों को भी मिल जाती है। और अभी के समय में अब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना ज्यादा पसंद करने लगे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि बच्चों का देखभाल दादा दादी भी करते थे, लेकिन अभी के समय में लोग गाँव छोड़ के शहर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसा है कि हस्बैंड भी काम कर रहा है और वाइफ भी काम कर रही है और बच्चे भी हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों का देखभाल कौन करेगा। अगर वाइफ को अपना ऑफिस जाना है और वो ऑफिस शाम के 6 बजे तक है, तो उस समय बच्चे को कौन संभालेगा। यहाँ पर बच्चे को कौन संभालेगा, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक नया बिजनेस आइडिया आता है, और इसी को डे केयर सेंटर बोलते हैं। अभी के समय में शहरों में जो डे केयर सेंटर हैं, वो एक बच्चे के एक दिन का देखभाल करने का लगभग 500 रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पर लोग एक बच्चे का एक दिन का 500 रुपया चार्ज कर रहे हैं, और हम ऐसा मान लेते हैं कि वो बच्चा महीने में 20 दिन डे केयर सेंटर में रहेगा। तो आप यहाँ पर 500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक बच्चे का 10,000 रुपया आ जाएगा। अगर आपके डे केयर सेंटर में 50 बच्चे हो जाते हैं और आप 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और ये सिर्फ 50 बच्चों का है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको डे केयर सेंटर खोलने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्लेस अवेलेबल है और आपको लगता है कि आपको बच्चे से लगाव है, आखिर बच्चे को डे केयर सेंटर में चाहिए ही क्या। वो वहाँ खेलते रहें, कुछ सीखते रहें, वो पढ़ते रहें, और टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत खाना पीना मिलता रहे, और वहाँ पर आप उनके देखभाल के लिए कुछ लोगों को हायर भी कर सकते हैं। और इसमें डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस तो होगा ही, लेकिन अगर आपके पास प्लेसेस अवेलेबल है तो आप डे केयर सेंटर शुरू करके भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। और हाँ, आप इसके लिए थोड़ा एडवर्टाइज करेंगे, अच्छे से मार्केटिंग करेंगे,
आप देखिए यहाँ पर कुछ भी बिजनेस शुरू करेंगे तो उसका मार्केटिंग तो करना ही होगा, और आप यहाँ भी मार्केटिंग करेंगे तो पब्लिसिटी होने के बाद आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने का बात यह है कि कोई भी बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जो भी बिजनेस बता रहे हैं वो आप ही के लिए है। ऐसा भी हो सकता है कि आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो बिजनेस आपके लिए हो। लेकिन आपको यहाँ ये देखना होगा कि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से आपको क्या सूट करता है, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को चुन सकते हैं। और हर किसी के लिए तो बिजनेस है भी नहीं। अगर किसी का माइंडसेट ही ऐसा नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप ही करे, खुद का स्टार्टअप शुरू करे, उनको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए ही चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए जॉब ही बेहतर होता है। और क्योंकि हर किसी का पर्सनालिटी अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, तो वो अपने हिसाब से उनको जो बेहतर लगे उसको वो चुन सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं वो है ऑप्टिकल शॉप। अभी के समय में लोगों को आंखों की बहुत प्रॉब्लम होती है और लोगों को तो चश्मा लगना आम बात होता जा रहा है, और बहुत सारे लोग चश्मे को फैशन के तौर पर भी यूज करते हैं। अगर चश्मा टूट जाता है तो उनको तुरंत ही नया चश्मा बनवाना होता है। और अभी के समय में भी लोग ऑनलाइन चश्मे को लेना उतना प्रेफर नहीं करते हैं। लोग ज्यादातर ये देखते हैं कि उनके आसपास में कहाँ चश्मे का दुकान है, वो वहां से जाके चश्मा लेते हैं। ऑफलाइन शॉप में सबसे अच्छा बात क्या होता है ना, कि लोग चश्मे को यूज करके देखते हैं और ट्राई करते हैं कि उन पर कौन सा फ्रेम बेहतर लगता है, और उसको लोग फील कर पाते हैं। इसलिए भी लोग ऑफलाइन चश्मे को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसकी मार्जिन की बात करते हैं। गौर से सुनिएगा बातों को। आप अभी किसी भी दुकान में जाएंगे ना, तो सस्ता से सस्ता चश्मा भी बनवाएंगे तो वो 500 रुपये से कम में नहीं बनेगा। और इससे आगे बढ़ते हैं तो चश्मा का रेट तो बहुत महंगा तक बढ़ता है। आप यहाँ गौर करेंगे और जानेंगे कि इसकी होलसेल रेट क्या होता है, तो आप गौर करेंगे कि इसकी होलसेल रेट बहुत कम होता है। सिर्फ 40-50 रुपये से ही फ्रेम मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो 100 रुपये का फ्रेम होता है ना, वो 1000 रुपये में बिकता है, और जो 200 रुपये का फ्रेम होता है वो 2000 रुपये में बिकता है, यानी कि लगभग 10 गुना का मार्जिन। अब यहाँ पर हम लोग लेंस के बारे में बात करें तो अच्छा से अच्छा लेंस भी होलसेल रेट पर काफ़ी कम प्राइस पर मिल जाता है, लेकिन उसको भी काफ़ी हाई मार्जिन पर बेचा जाता है। अगर आप किसी ब्रांड का परचेज करते हैं और उसके लिए ज़्यादा पैसे देते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली ज़्यादातर शॉप में लोकल ग्लास ही यूज होता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और अगर आप कोई ऑप्टिकल शॉप खोल लेते हो तो आप बहुत आसानी से 50,000 से 1 लाख रुपये का महीना आराम से कमा सकते हो। और यहाँ पर अगर आप चश्मा खुद से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो फ्रेम तो बना बनाया आता है, और इसमें जो लेंस लगता है ना, उसको फ्रेम के अकॉर्डिंग फिट करना होता है। तो उसके लिए आपको एक कटिंग मशीन चाहिए होता है। तो यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और मार्जिन काफ़ी अच्छा है। तो आप ऑप्टिकल शॉप खोल के भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और अगर यहाँ आप एक आई टेस्टिंग मशीन भी रख लेते हैं साथ में, तो आपके पास कस्टमर आने का संभावना भी बहुत बढ़ जाएगा और आप और बेहतर अर्न कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करते हैं, वो है डांस इंस्टीट्यूट। अभी के समय में बहुत ऐसे फीमेल होते हैं जिनको बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक होता है और उनको बहुत अच्छा डांस आता भी है और वो डांस सिखाना भी चाहते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि इस टैलेंट को मोनेटाइज कैसे करें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर ही एक बोर्ड लगवा लें और उसमें डांस क्लास की अलग अलग टाइमिंग दे दीजिए। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो अभी के समय में बहुत सारे लोग डांस सीखने को इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने हॉबीज को बचपन से दबा के रखते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाए। और आपको बोर्ड लगाने के बाद आपके यहाँ लेडीज या गर्ल्स लोग आने लगते हैं और आप एक बंदे का 1500 रुपया पर मंथ का चार्ज करते हो। यहाँ पर आप वीकली या मंथली कितने दिन का क्लास रखते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है और आप अपना घर का काम करते हुए भी कुछ घंटे तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपके पास महीने में कम से कम 10 लोग भी आ जाते हैं और आप 1500 रुपया पर मंथ का चार्ज करते हैं, तो आपके पास 15,000 रुपया महीने का आ जाता है। और अगर आपके हस्बैंड 30,000 40,000 का महीना कमा रहे हैं और उसमें 15,000 पर मंथ का ऐड हो जाएगा, तो आपका लाइफ स्टाइल बेहतर नहीं हो जाएगा। और अगर ऐसा ही समय के साथ साथ ग्रो करके आप 4 बैच लेते हो, तो एक बैच का 15,000 करके इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आप 60,000 का महीना आसानी से कमा लोगे। तो आप अपने घर पर रह के ही अगर 60,000 का महीना कमा लेते हैं तो क्या ही खराब है। तो ये एक छोटा सा बिजनेस आइडिया है जो बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। अब यहाँ तक बताए गए सारे बिजनेस आइडिया को सम अप करें तो उसमें से फर्स्ट है टिफिन सर्विस, सेकंड है मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप, थर्ड है डे केयर सेंटर, फोर्थ है ऑप्टिकल शॉप और फिफ्थ नंबर है डांस सेंटर या डांस इंस्टीट्यूट। तो आप अपने पैशन के हिसाब से इन सब आइडियाज में से कोई एक बिजनेस शुरू करके अच्छा खासा कमा सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में कुछ एक्चुअल में वैल्यू ऐड हुआ है तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।